9 राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन करेगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपेगी। इंडिया गठबंधन कमेटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। पंजाब में गठबंधन की उम्मीदें कम है, वहीं दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन करेगी। बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भी गठबंधन होगा। तो पंजाब में गठबंधन की उम्मीदें कम है, वहीं दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन करेगी। बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भी गठबंधन होगा। तो 9 राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन करेगी। दिल्ली से यह खबर है। तो दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन करेगी। बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भी गठबंधन होगा। तो इंडिया गठबंधन ने रिपोर्ट तैयार की है। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो 9 राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन करेगी। दिल्ली से यह खबर है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो 9 राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन करेगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और दिल्ली से संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, 9 राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन करेगी, वहीं इसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर लिया गया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो तमाम जो बैठके की जो दौड़ लगी हुई थी, वो आज फिर से एक दौड़ के समक्ष पहुंच चुकी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। और उसको लेकर के आज जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन में आई है, तो वो आज एक रिपोर्ट सौंपेगी और किस राज्य में कौन कितने सीट पे लड़ेगी चुनाव, तो उस पर जाकर के आज एक रिपोर्ट सौंपा जाएगा। उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आपको बिहार की बात बता दें तो बिहार में तकरीबन 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से तकरीबन 17 सीट पे आरजेडी लड़ेगी और 17 पे जेडीयू, वही 5 पे कांग्रेस और 1 पे अन्य। हालांकि इस पे अभी मोहर नहीं लगा है, अभी बस कयास लगाया जा रहा है और सभी अपने अपने राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर की जो फॉर्मूला बनाया गया है कि किस सीट पे कौन कितना लड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा ज्यादा विपक्ष में मजबूत पार्टी है, वहीं हम बंगाल की बात कर ले तो टीएमसी है, वहीं बिहार की बात कर ले तो जेडीयू और आरजेडी है। तो जो अपने अपने क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत है, तो ये है कि वो वहाँ पे ज्यादा सीट से लड़ेगी और बाकी जो विपक्षी दल और भी है उनको भी कुछ ना कुछ वहाँ पे सीट दिया जाएगा। अभी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई खास फॉर्मूला जो है वो अपनाया नहीं गया है और सीट शेयरिंग पे कोई मुहर भी नहीं लगा है कि किसको किस राज्य में कितना सीट दिया जाएगा। हालांकि जब पिछले गठबंधन में बैठक हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार नाराज दिखे थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम के चेहरे पे ऐलान किया गया था। कोई आधिकारिक तौर पे पीएम का चेहरा ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से पिछले गठबंधन में उस दौरान देखा गया था कि जितने भी जेडीयू के नेता है वो तमाम अपना नाराजगी जाहिर करते दिखे और उस नाराजगी में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो बैठकें हुई है, ये बैठक सिर्फ चाय और कॉफी तक ही सीमित रही, इससे कोई खास चर्चा नहीं किया गया। लेकिन उस बैठक के बाद जब पीएम चेहरे का ऐलान किया गया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने दिया गया था। अब देखना ये होगा कि आज जब तमाम जो विपक्षी दल में जो पार्टी शामिल हुए हैं वो जब अपना रिपोर्ट सौंपेंगे सीट शेयरिंग को लेकर के, तो क्या इस सीट शेयरिंग को लेकर के जो तमाम विपक्षी दल है जो एक साथ एक मंच पे खड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन के साथ, तो उनकी राय होगी, वो सब इसको लेकर के एग्री होंगे और क्या उसी के बिहाफ पे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दीपक, इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने आया था, अगर उस पर अमल होता है तो क्या सहमति बनती हुई नजर आएगी? देखिए, फिलहाल तो अभी ऐसा कहना कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पिछले जो बैठकें हुई है उस बैठक में कहीं ना कहीं एक नाराजगी इंडिया गठबंधन के बीच में दिखा है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग चल रही है बिहार में, जिस तरह से नीतीश कुमार को पीएम चेहरा बनाने की मांग चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक नाराजगी अपने आप में जाहिर करती है कि इंडिया गठबंधन में नाराजगी है। लेकिन जब आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को लेकर के जब रिपोर्ट सौंपा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद एक बैठक बुलाएंगे और बैठक में तमाम मुद्दे पे चर्चा की जाएगी,
तो ये देखना होगा कि क्या जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है उससे सभी जो विपक्षी पार्टी है वो मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि टीएमसी बंगाल में टीएमसी भी बोली है कि वो अपने दम पे वहां से चुनाव लड़ेगी, वहीं बिहार में आरजेडी और जेडीयू मतलब ज्यादा सीट अपने पास रखेगी, वहीं यूपी की बात करें तो सपा वहां पे, दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है। तो ये तमाम जो है अपने अपने राज्य में अपना पावर दिखाएंगे क्योंकि उनका वहाँ पे वर्चस्व दिख रहा है। तो देखना ये होगा कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और जो तमाम विपक्षी दल है उनके तरफ से इस फॉर्मूले पे मुहर लगता है और 2024 का लोकसभा चुनाव इसी फॉर्मूले के आधार पे लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें एनडीए की, बीजेपी की, तो वो भी 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर के पूरी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और 22 जनवरी का राम मंदिर का उद्घाटन अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन में है और देखिए रिपोर्ट सौंपी जाएगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए